राजनीतिक रूप से अपंग हैं, जिनकी राजनीतिक सोच नहीं है, वो धक्के खाने के बाद, गोली खाने के बाद प्रियंका गांधी भी जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं लड़ सकती हैं, लड़ सकती हूँ। तो भैया लड़ लो ज़रा, वहाँ भी दूसरी स्टेटों में भी लड़ लो, राजस्थान वगैरह जहाँ-जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जाकर के लड़ लो। तो इसका चमार जाटा उत्तर प्रदेश का तुमने 4-4 बार सरकारें चलाई, तो दलितों ने 23% 24% दलित 4-4 बार सरकार बनाई। तुम 23% दलित को अब 7% यादवों की, सब यादवों की जो है वो पार्टी बचाएगी। केजरीवाल जी दिल्ली में एससी एसटी वेलफेयर का 27,000 करोड़ रुपए सर, यूपी में चुनाव होने हैं। मुस्लिम समाज एक बड़ी भूमिका रखता है जो लगभग 20% है। और अखिलेश दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है। सपा में तो तुम्हें धक्के मारे जाते हैं, मन से हटाया जाता है। तो कैसे देख रहे हैं इस मुस्लिम समाज को, किधर जाएगा ये मुस्लिम समाज? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जितना हम लोग घूमे हैं यूपी में, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम किसी के साथ नहीं है। मुस्लिम का जो पढ़ा लिखा और शिक्षित वोटर है वो बसपा के साथ है। जो राजनीति को समझता है, अपने फ़ायदे को और नुकसान को समझता है, अपनी सुरक्षा के हिसाब से वो बसपा के साथ है, था, है और रहेगा ताउम्र। उसकी संख्या कितनी है ये देखने वाली बात है। जो अपनी पार्टी चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि नहीं इस देश के अंदर 7% यादवों की पार्टी हो सकती है, 22% दलितों की पार्टी हो सकती है, तो फिर 16-17% जो मुसलमान उनकी पार्टी क्यों नहीं हो सकती। वो एक कहीं ना कहीं उम्मीद की नज़र से ओवैसी को देख रहे हैं। और जो राजनीतिक रूप से अपंग हैं, जिनकी राजनीतिक सोच नहीं है, वो धक्के खाने के बाद, गोली खाने के बाद, मुजफ्फरनगर दंगा होने के बाद, अखलाक होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको राजनीतिक सोच जो है वो बहुत छोटी है, राजनीतिक सोच उनके पास नहीं है। कई मुस्लिम कहते हैं कि अगर आजम खान जेल में है तो वो कहीं ना कहीं सपा की वजह से जेल में नहीं तो ये तो सोचना चाहिए ना, यही तो विचारणीय प्रश्न है कि अगर आजम खान साहब जेल में हैं और समाजवादी पार्टी उनके लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, एक क्या नाम है जंतर मंतर पे धरना नहीं दे सकती, कोई संसद में आवाज़ नहीं उठा सकती, तो फिर वो काहे के सपा के नेता हैं, काहे के समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। इससे बढ़िया तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं कि वो बसपा के नेता हैं कि अगर उनके किसी समाज के साथ, किसी नेता के साथ अगर कुछ गलत होता है तो बसपा सुप्रीमो कम से कम उसका विरोध तो दर्ज कराती है। तो ये मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब जिस पार्टी में तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, जिस पार्टी में तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम्हारे नेता का अपमान हो रहा है, तुम्हारे नेता के लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठ सकती है, उस पार्टी में रह करके या उस पार्टी को तुम अपनी पार्टी कैसे समझ रहे हो। तो ये प्रश्न है और ये मुसलमानों के सामने सवाल है। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से 3 भागों में, 4 भागों में मुसलमान बँट रहा है। एक भाग वो भी है जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस की भी अब इस बार बेटी है तो लड़ सकती है, जो चल रहा है ना यूपी के अंदर प्रियंका गांधी भी जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं लड़ सकती हैं। जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दलितों पर, मुसलमानों पर शोषण हो रहा है, वो उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है तो वहाँ आकर के कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो भैया लड़ लो ज़रा, वहाँ भी दूसरी स्टेटों में भी लड़ लो, राजस्थान वगैरह जहाँ-जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जाकर के लड़ लो। दलितों के ऊपर एट्रोसिटी क्यों हो रही है? बहन-बेटियों के साथ में एट्रोसिटी क्यों हो रही है? तो ये विचारणीय प्रश्न है कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि पढ़ा लिखा जो तबका है वो बसपा के साथ है मुसलमानों का, अंधभक्तों का तबका सपा के साथ है, जो नई सोच के लड़के हैं, जो साथ में हमारी पार्टी होनी चाहिए ओवैसी के साथ है, और जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। तो मुसलमान 4 जगह बँट रहा है। मुसलमान ना सरकार बनाने की स्थिति में है, ना सरकार गिराने की स्थिति में है। मुसलमान सिर्फ वहाँ वोट कर रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिए 4 बड़े बड़े कारण मुसलमानों का। एक बड़ा कारण मैं और बता रहा हूँ कि मुसलमान उसको वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है। तो मुसलमान किसी का नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान सपा का है ही नहीं, मुसलमान सबका है। जो सपा सोच रही है इतना आसान है नहीं वैसे। नहीं, आप ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख लो। अगर अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो फिर भाई बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो वो क्या। भाई अगर इस देश के अंदर 7% यादवों की पार्टी सरकार बना सकती है तो शेड्यूल कास्ट 22-23% है, 23% में से अकेला 17% चमार जाटव है। तो फिर 17% जाटव चमार क्यों नहीं अपनी सरकार बना सकते। ये तो जाटव चमारों को भी सोचना चाहिए कि जब 17% जाटव चमार तुम हो तो अकेले शेड्यूल कास्ट में 23% में से, और 6% अन्य हैं, तो तुम क्यों नहीं बना सकते सरकार। अब हमारे यहाँ भी बहुत सारे कुछ अपंग मंदबुद्धि लोग पैदा हो गए जो ये कहने का नहीं बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट दो। भाई तुम इतने कमजोर कब से होने लगे। इस देश का चमार जाटव उत्तर प्रदेश का तुमने 4-4 बार सरकारें चलाई, उत्तर दलितों ने 23% 24% दलित ने 4-4 बार सरकार बनाई। तुम 23% दलित को अब 7% यादवों की, सब यादवों की जो है वो पार्टी बचाएगी। तो ये तो सोचना चाहिए ना। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पीछे लोग हैं उसकी चलती है।
अब 23-24% दलितों की पार्ट दलित जो है वो हमेशा से एक मुश्त जो है बसपा को पड़ता है, थोड़ा सा मुसलमान पड़ता है, इस बार ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा पूर्णतः। तो सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की, कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी बसपा तो उसमें लाइन में भी नहीं है। पिछली बार भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से हम थे, सपा जो है वो थर्ड पोजीशन पे थी, हमें 23 साढ़े 23% वोट मिला था, उनको 21% वोट मिला था, 2% वोट बसपा को। ये बात अलग है कि उनके पास में सीटें ज़्यादा थी, हम सीटें सेकंड पोजीशन पे हम लोग ज़्यादा रहे। तो ये समझना चाहिए, दलित को भी समझना चाहिए, मुसलमान को भी समझना चाहिए। दलित और मुसलमान गठजोड़ जब होगा और वो बसपा को पड़ेगा, ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा है, मोस्ट बैकवर्ड हमारे साथ आ रहा है, तो हम भारी बहुमत से चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, बसपा आसानी से जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी हवा में है, रोड पे नहीं है। अब कितने परसेंट अभी राजभर चलेंगे साहब, कितने राजभर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बताओ मुझे? निषाद चलेंगे, कितने निषाद हैं साहब? और कितने हैं? अरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर 50 सीट 20 सीट ऐसी मान ली जहाँ जो राजभर बाहुल्य, वहाँ बहुजन समाज पार्टी भी लगाएगी, सपा भी लड़ाएगी, बीजेपी भी लड़ाएगी, कांग्रेस भी लड़ाएगी, सारी पार्टियां लड़ाएंगी, ओवैसी भी राजभर लड़ाएंगे। कहाँ कहाँ अकेले राजभर जिता लेंगे? एक जाति किसी भी राजनीतिक पार्टी को की सरकार नहीं बना सकती है, समझना चाहिए। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो अन्य है, सबको समझना चाहिए कि अगर आपको सरकार बनानी है, अगर आपको समता मूलक करुणा और संविधान की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करने के लिए सरकार बनानी है, तो आपको बसपा के लिए वोट करना पड़ेगा। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब अयोध्या का भी मामले का फैसला आया था तो उसने दंगा नहीं होने दिया। बसपा ही ऐसी पार्टी है कि उसकी 5 साल की सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश जी की सरकार में 142 140 दंगे हुए थे। तो आप देखो ना कि कौन है। सर एक बात समझ में नहीं आता, यूपी में मायावती ने भी तमाम प्रोजेक्ट लाई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब अखिलेश कहते हैं कुछ काम होता तो ये मेरा, मैं करने वाला था क्या? नहीं नहीं, बीजेपी कहते देखिए हैं मैं हम करने देखिए वाले थे, झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये ये झूठ बोल रहे क्या हैं, हमारा काम है ये ये। क्या है, ये चुनावी माहौल है। अब चुनावी माहौल में आदमी श्रेय लेने की कोशिश करता है। ये जनता जानती है, अखबार हर घर में आता है, टीवी हर घर में आता है, आपका खबर जो है वो मोबाइल पर पहुंच रही है, सबको पता है कि किसने क्या करा है, सबको पता है जेवर एयरपोर्ट किसने बनाया, बहन जी ने की, बहन जी की सोचती, गंगा एक्सप्रेस वे किसकी सोचती, बहन जी की सोचती, उन्होंने उद्घाटन किया था। पर उन्होंने तो कहा नहीं एक बार भी, नहीं यमुना कहाँ, एक्सप्रेस पे उन्होंने बनाया, हाँ, लेकिन फीस लेकिन अखिलेश सच, यादव ने हाँ, कहा। मैं वही तो बता रहा हूँ, मेट्रो का उद्घाटन किसने किया नोएडा के अंदर, बहन जी ने किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट बसपा के हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम सरकारी आवास देंगे। अरे मान्यवर शहरी शहरी गरीब ग्रामीण जो काशीराम आवास योजना है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो शहरों में बनाए गए, लाखों बीसियों लाख लोगों को यार सरकारी आवास मुफ्त में दिए गए, 2 कमरों के सेट। तुम कब दोगे? बसपा ने इतना काम किया। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि बसपा के प्रवक्ता, बसपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, उनको चाहिए कि अपने कामों को बताएं, जैसे हम बता रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए ताकि आम लोगों तक ये पहुंचे कि बसपा सरकार ने, बहन कुमारी मायावती जी ने किया क्या, तभी जा करके आम लोगों तक सही बात जो है वो तो पहुंच पता सकती कि क्यों दिए है। नहीं, थे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो उस पर काम होना चाहिए। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो काम है वो जन जन तक पहुँचे। उस पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ हमारी 2-3 दौर की बातचीत हुई है, फाइनल भी हो गई है, कुछ लोगों को लगाया भी गया। तमाम पार्टी फ्री में रेवड़ी बांटती फिर रही हैं, आप लोग कुछ नहीं बांट रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटती फिर रही है तमाम पार्टियां या कुछ कर रही है, कोई उनका 300 यूनिट दे रहा, हाँ। तो कुछ दे रहा, अब तो ये कुछ। 300 यूनिट वालों से पूछो ना कहाँ से दोगे तुम? ये 300 यूनिट जो यूपी में जाकर के फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में ये SC ST वेलफेयर फंड का 27,000 करोड़ रुपए खा गए। केजरीवाल जी दिल्ली में SC ST वेलफेयर का 27,000 करोड़ रुपए गबन कर गए। MCD के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। पंजाब में जाकर के कह रहे हैं कि हम जो है वो, उत्तर प्रदेश में जाकर के कह रहे हैं कि हम तो यहाँ जो डेली वेज के लोग हैं हम उनको पक्का करेंगे। पहले दिल्ली में तो पक्का कर लो। यहाँ जो ये टीचरों की तनख्वाह नहीं आ रही है, MCD के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, ये 10-10 15-15 हज़ार रुपये में धक्के खा रहे हैं, पहले यहाँ तो सुधार कर लो। तो ये कहने में, इनकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग केजरीवाल जी भी बीजेपी के लाला जी हैं, वो भी उनका भी कच्चा तो नीचे खाकी है ही ना। तो ये क्या है ना कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो। RSS हमेशा से करती रही, उनकी 2 पार्टी हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। जब कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होता तो बीजेपी में जाता था, बीजेपी से ट्रांसफर होता तो क्या नाम है, कांग्रेस में जाता था। लेकिन जब वो दोनों से वोटर नाखुश हो जाता तो वो तीसरा विकल्प ढूंढता है। तो तीसरा, चाहे वो RJD है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल हैं। लेकिन अब उनको लगा कि अच्छा लोग तीसरा विकल्प, तो उन्होंने तीसरा विकल्प भी अपना बना करके तैयार कर दिया, जो केजरीवाल है। ये भी RSS की ही चाल है और उन्हीं का विकल्प।